बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बना रही हूँ बादशाही अचारी भिंडी गोश्त। इसमें मैंने 1.25 किलो गोश्त ले लिया है और 400 ग्राम मैंने इसमें प्याज डाले हैं, क्योंकि मसाला में भिंडी के साथ मसाला चाहिए। और थोड़ा सा ½ टी स्पून में नमक डाल के और ऑयल, और आधा ऑयल है आधा घी है डाल का मैं इसको गलाने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसका मसाला आपको बताती हूँ कि वो मैंने कैसे तैयार करना है। और ये अचारी मसाला बनाने के लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून धनिया ले लिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया, 2 ही टेबलस्पून मैंने सौंफ ले लिया। इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनना, सिर्फ के 1.5 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं भूने तो इसका कलर चेंज हो गया और तो जायके में भी फ़र्क आएगा। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ले ली है पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गर्म मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून सफ़ेद नमक और ½ टीस्पून काला नमक, क्योंकि नमक मैंने इसमें डाल दिया है कुछ तो इसलिए कम लिया है। और ये 1 टीस्पून इसकी ये कचरी पाउडर है और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। ये खटाई पाउडर है, इसकी जगह आप खटाई पाउडर की जगह टाटरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं खटाई पाउडर डाल। यहाँ पे राई है, ये मस्टर्ड सीड तो 1 टीस्पून हुआ। सबसे कम जो मैंने लिया है ये है मेथी दाना, ये मेरा ½ टीस्पून लिया क्योंकि इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। और 1 टीस्पून मैंने कुलंजी ले लिया। इसको मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी और मैं सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून खोपरा ले रही हूँ, यह भी मैं इसके अंदर सारे मसाले में मिक्स करूँगी। गोश्त को मैं 10-15 मिनट के लिए गलाऊँगी। गलाने के बाद फिर ये मसाले सारे वो कूट के पीस के मिक्स करके फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जब गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि भिंडी और आगे गोश्त का क्या प्रोसीजर है। ये मैंने गोश्त में प्याज, थोड़ा सा नमक और ऑयल और घी डाल के चढ़ा दिया था। अब ये 10 मिनट बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ और 4 टेबलस्पून इस तरह भर के मैं मसाला जो मैंने बनाया था वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा मसाला हम फिर शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको ढक के पकने के लिए रख दिया। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा, मसाला इसका सेट हो जाएगा और भिंडी को फिर मैं इसमें भिंडी शामिल करूंगी और मसाले शामिल करूंगी। ये मैंने प्रेशर कुकर से कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है बीफ, और इसको ये तकरीबन भुन भी चुका है। थोड़ा सा और मैं इसको भून लूँगी और इसमें फिर मैं भिंडी शामिल करूँगी। भिंडी के बाद और जो मसाले आखिर में जो डालने हैं वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। ये 4 टमाटर मैंने तो पीस लिया था और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जो हमने टमाटर डाले थे, टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये भिंडी शामिल करूँगी, साथ ही ये कटी हुई 4-5 मिर्चें शामिल कर दूँगी। इस वक्त मैं ये 2 लेमन का रस डाल दूँगी। ये मैंने 3-4 चम्मच दही के ले लिए हैं और इसमें से मैं 1.5 चम्मच और मसाले का डालूँगी इसके दही के अंदर मिक्स करके। मैंने भिंडी को ज़्यादा से फ्राई नहीं किया, बस सालन मसाले में मैं थोड़ा सा भूनूँगी, क्योंकि ज़्यादा से फ्राई होकर फिर वो उसका जो रंगत है ना भिंडी की वो काली हो जाएगी। भिंडी हमारी ये भून के तैयार हो चुकी है। इस वक्त के लिए मैं थोड़ा सा 2 चम्मच मसाला और 3-4 चम्मच ये दही के ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये कड़ी पत्ता है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। आपको ये कैसी लगी रेसिपी? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।